जी, तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देख ली थी कि रेजोनेंस कब कब होती है। उसके अंदर 7 तरह के सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे और लास्ट टाइम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पढ़ा था। आज पढ़ने वाले हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम लोग रूल्स ऑफ ड्राइंग RS स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, या कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस के अंदर ही इसको इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वन हम लोग लिख सकते हैं sp3 कार्बन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का डिस्पर्स रहना। जब पैरेलल p ऑर्बिटल ही मौजूद नहीं होगी, इसका मतलब वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी। sp3 का मतलब क्या होता है कि सैचुरेटेड कार्बन, कोई वहाँ पे p ऑर्बिटल नहीं रहती। जब p ऑर्बिटल नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला, ये sp2 है, ये क्या है? sp2 है, और ये क्या है? sp3 है। ठीक है, तो sp3 कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन रेजोनेंस में पार्ट नहीं करेगा। ये दो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हों या जा रहे हों वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, न्यूक्लियस शिफ्ट इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एटम्स शिफ्ट नहीं होते। ठीक है, क्या मतलब कहने का? लाइक आपके पास एसीटोन है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो अगर एक यहाँ से हाइड्रोजन उठ के इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन हाइड्रोजन और उसके बाद CH3। ठीक है, इसको बोला जाता है इनोल और इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म। ठीक है, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म आगे पढ़ेंगे। मतलब देखें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के पास गया है, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एटम शिफ्ट हुआ है। इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस शिफ्ट। रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता, इसको बोला जाता है प्रोटोट्रॉपी, मतलब कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या बोला जाता है? या इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तीसरी बात, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, p ऑर्बिटल्स के अंदर कौन से होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी रेजोनेंस होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। तो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस फिनोमेना। चौथा, द नेट चार्ज एंड नंबर ऑफ electrons are conserved in resonance। यानी कि जितने भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, चार्ज और वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व रहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में रेजोनेंस हो रहा होता है तो चार्ज वहाँ पे हैं। लाइक आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, अगर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब अगर इसमें रेजोनेंस करवाई जाए तो कैसे होगी? ये बॉन्ड इधर और ये वाला इस उठ के इसके ऊपर, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? C सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है,
अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 ये आ चुके हैं, इसका मतलब 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। उसके बाद चार्ज देखें यहाँ पे, ये न्यूट्रल है, और उसके बाद यहाँ पे कितनी है, प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये भी न्यूट्रल बन जाएंगे। एनी स्ट्रक्चर violating basic rules of chemical bonding is not allowed। ठीक है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेसिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट वायलेट किए जा रहे हों वो अलाउ नहीं है। ठीक है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड N, उसके बाद H3+। ठीक है, अब देखें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, लेकिन यहाँ पे कितने बनाए हुए हैं, 5, 3, 4 और 5, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है। इसी तरीके से ठीक है, NH3+, ये भी अलाउ नहीं है और ये भी अलाउ नहीं है। ठीक है, यानी कि वो रूल जो आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो ड्रा करते हैं ऑक्टेट वाले, और उसके बाद बॉन्ड एंगल्स वाले और प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज रखने वाले, वो वायलेट नहीं करने। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मान लें आपके पास कोई 10, 20, 50 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपने डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेबल है, इनमें से कौन सा स्टेबल नहीं है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन है the neutral structure is more stable as compared to charged one। मतलब कहने का, अगर कोई न्यूट्रल चीज़ है स्टेबल है, अगर कोई चीज़ चार्ज्ड है वो तो अनस्टेबल होगी, वो चार्ज को मिनिमाइज़ करना चाहेगी। मान ले 2 स्ट्रक्चर है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये एक स्ट्रक्चर है, और इसका ही दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूँ तो वो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ गए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, ये चार्जेस कैसे बने होंगे, चार्जेस का मतलब है कि एनर्जी दी होगी, बॉन्ड ब्रेकेज इज़ एंडोथर्मिक, मतलब इस मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी ली होगी और इसमें बदला होगा। इसका मतलब है कि इस जब ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ है तो एनर्जी की कुछ अमाउंट रिसीव हुई है या इसने एब्जॉर्ब की है, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी अनस्टेबिलिटी का काज बन रही है, जिसने इसके अंदर चार्जेस डेवलप करवाए। मतलब इसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, दूसरा रूल, स्ट्रक्चर having more number of covalent bonds is more stable as compared to others। ठीक है, इससे क्या मुराद है, अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो नज़र आ रहे हैं अपेरेंटली 5 है इसमें। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन के भी हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है तो उसको काउंट करें ना करें बात बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड हैं, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4। तो कोवलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा है, ऊपर वाले में, इसका मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज़ होती है। मतलब 5 बॉन्ड तो एनर्जी निकली होगी, 4 बॉन्ड मतलब एनर्जी निकली होगी उतनी नहीं निकली। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर ज़्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली
electronegative atoms can accommodate positive charge if their octet is complete। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और उसके ऊपर प्लस चार्ज हो तो उस केस के अंदर ऑक्टेट लाजमी कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। लाइक देखें ज़रा, CH2 सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस चार्ज N और H और H, ये लोन पेयर। इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसा होगा, ये अगर इधर से इधर ट्रांसफ़र हो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड N प्लस हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके क्या हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी क्या हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये प्लस चार्ज को भी अकोमोडेट कर सकता है। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ये वाला क्या है, दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद चौथा, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस electronegative atom is feasible। कहीं पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया है आपके पास कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है या नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है या फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के ऊपर प्लस चार्ज, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहते हैं। तो कोई उनसे इलेक्ट्रॉन ले गए तो हाईली अनस्टेबल। एक ही कंडीशन है, वो लोन पेयर डोनेट करते हैं और ख़ुद प्लस चार्ज रखते हैं कि जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा। अब हमने पढ़ना है केस इक्वल RS वाला। इक्वल RS के केस के अंदर स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर RS। ठीक है, कुछ केसेस हैं हमारे पास जिसके अंदर हम लोग इक्वल RS देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक लाइन लिखेंगे, इन केस ऑफ इक्वल RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी इज एक्सेप्शनली हाई। ठीक है, अब इक्वल RS क्या है, पहली एग्जांपल अगर लें, लाइक फॉर्मेट आयन। ठीक है, फॉर्मेट आयन। अब ये फॉर्मेट आयन क्या है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा HCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब देखें कि जैसा स्ट्रक्चर ये था वैसा ही ये है। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बस बनाने का फ़र्क पड़ा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे केसेस को क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट RS या इक्वल RS। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे तो कैसे होगा, HC, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O, एक नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर फैला हुआ है, तो -1/2 यहाँ भी, -1/2 यहाँ भी, और ये इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करने की है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इस कार्बन से लेके इस ऑक्सीजन की और इस कार्बन से लेके इस ऑक्सीजन की, ये दोनों बराबर होंगी। वैसे तो क्या है, डबल सिंगल, यहाँ पे सिंगल डबल, लेकिन रेजोनेंस का फिनोमेना क्या करता है कि बॉन्ड लेंथ का डाटा एक्सपेक्टेशन से हट के आता है, तो उसकी क्या वजह है, रेजोनेंस हो रही होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉन्ड लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड, कार्बोनेट आयन।
कार्बोनेट आयन क्या है, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और O नेगेटिव। अब इसका जब रेजोनेंस करवाएंगे ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर ये इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन क्या है, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और उसके बाद ये O नेगेटिव, ये प्लस चार्ज। अब कैसे ड्रा करेंगे, N O नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये प्लस चार्ज इसी तरह। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रा होगा, नेक्स्ट N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज ही रहेगा। ठीक है, आगे तो नहीं बन सकते। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ड्रा करें अगर, तो कैसे होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हमेशा रह रहा है क्योंकि ये फार्मल चार्ज है, स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए आया था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज फैल रहा हुआ है। ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज है ना आपके पास, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज हैं और वो रेजोनेंस के अंदर पार्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, -2/3 -2/3 और -2/3, और ये चार्ज इस तरह डिस्पर्स्ड है आपके। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल लें, बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है आपके पास। जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करेंगे तो ये इस तरह चलता फिरता सा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, V डाई एनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। अब स्क्वेरिक एसिड क्या है आपका, एक स्क्वायर ले लें आप, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH और OH, ये है स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। लेकिन आपने डाई एनायन लेना है, मतलब क्या, आपने क्या ड्रा कर लें, दो हाइड्रोजन को निकाल लेना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और O नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, डाई एनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसी तरह का एक स्क्वायर आप लेंगे, इसको कुछ नहीं हुआ बॉन्ड को, ये इस तरह, ये O नेगेटिव हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं, ये डबल बॉन्ड O बन चुका है और ये इसी तरह रहा है। ठीक है, अब कैसे ड्रा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, ये बॉन्ड इसी तरह ही रहा है, और ये क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बॉन्ड आ चुका है और O नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, O नेगेटिव, उसके बाद ये और साथ में O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रा करेंगे स्क्वेरिक एसिड के एनाइन का, आपके पास एक स्क्वायर
ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2/4, 2/4, 2/4 और 2/4 आ जाएगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड भी सेंटर में हर एक जगह जा रहा है, तो ये वाला इस तरह हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जितनी भी एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं इन सब के अंदर इक्वल RS बन रहे हैं, मतलब हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पिछले जैसा है या हर एक स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इस तरह का केस आ रहा है स्टेबिलिटी डिसाइड करते हुए, तो वो एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह आपके पास सल्फेट आइंस हैं, ठीक है, इसी तरह परक्लोरेट आइंस हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली इस्तेमाल होती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन ने कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, CO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बोनेट आयन CO3 -2 का स्ट्रक्चर ड्रा करें। C सिंगल बॉन्ड, O ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, 1/3, 1/3 और 1/3 और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या होती है, रेजोनेंस और इक्वल रेजोनेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के दरमियान हो जाएगा। ठीक है, मिड। अब कितना होगा ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर अगर लगाएं इसको कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, कार्बोनेट आयन की, उससे कम किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, उससे कम किसकी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला मुश्किल से टूटेगा, तो हम बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की और फिर या कार्बोनेट आयन की बोल देंगे। ठीक है, दिस इज़ द ऑर्डर फॉर बॉन्ड एनर्जी एज वेल एज बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं।